वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET निम्बस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो लेट्स बिगिन। SLYNEX 2024 नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। मध्य प्रदेश CM to inaugurate 10th International Forest Fair in Bhopal. 19th December, Goa's Liberation Day. 38th National Games 2025 unveiled in Dehradun, and at the end MCQs. तो पहले कल वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे जो मैंने आप लोगों को दिया था। Where do Vanuatu nation recently hit by an earthquake located? चलिए देख लीजिए। आप पहले मैप में देखिए, ठीक है। मैप में आपको ये दिखेगा यहाँ पे, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज पपुआ न्यू गिनिया, ये है पैसिफिक ओशियन पूरा। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज वनुआटू, ये आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, आर्किपेलागो, विद कैपिटल पोर्ट विला। साउथ पैसिफिक ओशियन नेशन है ये, मेड अप ऑफ 80 आइलैंड्स रफली, तो इसको हम आर्किपेलागो भी कहते हैं। आफ्टर 74 years of condominion rule between France and Britain, it finally received its independence on the 30th July 1980. 74 years के लिए ये ब्रिटेन और फ्रांस के अंडर था। इसे इंडिपेंडेंस कब मिली? 30th जुलाई 1980, याद रखना है। कैपिटल मैंने आपको बताया पोर्ट विला। चलिए मैप अच्छे से देख लीजिए, है ना। चलिए SLYNEX 2024 नेवल एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में हो रही है? श्रीलंका एंड इंडिया। ओके, तो आपको याद रख लेना है SLYNEX इज बिटवीन श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। ओके, 17 से 20 दिसंबर में ये हो रही है। कहां पे? विशाखापट्टनम, अंडर द एजेस ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। ठीक है, ईस्टर्न नेवल कमांड इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है और विशाखापट्टनम में ये हो रही है। ओके, इनिशिएटेड इन 2005 से ये शुरू हुई थी। मैरीटाइम कोऑपरेशन को इसने स्ट्रेंथन किया है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, ये आप देख लीजिए। चलिए, इंडिया से कौन सी शिप जा रही है इस एक्सरसाइज में? पार्ट कौन ले रही है? INS सुमित्रा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, श्रीलंका से शिप सयूरा। ठीक है, तो सुमित्रा और सयूरा याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि ये दोनों है क्या। ओके, एम क्या है इसका? रीइंफोर्स द स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम टाइज बिटवीन इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, प्रमोटिंग अ सेफ, सिक्योर, रूल्स बेस्ड मैरीटाइम एनवायरनमेंट। देखिए, जो भी बायलैटरल एक्सरसाइजेज होती है दो देशों के बीच में, या फिर मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज होती हैं डिफरेंट नेशंस के बीच में, उनका एम इंपॉर्टेंट रहता है कि वो एम क्या कर रही है। तो इसका एम है एक तो पहले सेफ, सिक्योर और रूल बेस्ड मैरीटाइम एनवायरनमेंट को क्रिएट करना और उसे बनाए रखना। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं इन एक्सरसाइजेस के। आप इंडिया के मैप में पहले देखिए श्रीलंका लाई कहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए, दिस इज तमिलनाडु। तमिलनाडु के नीचे ये जो आपको व्हाइट पोर्शन में दिख रहा है, दिस इज श्रीलंका। ठीक है, हम इसे अच्छे से क्लियरली मैप में भी देखेंगे, पर आपको इंडिया के हिसाब से पता होना चाहिए कि श्रीलंका कहाँ लाई करता है, इंडियन ओशन। ओके, चलिए, The Indian Navy has 3 operational commands. 3 operational commands हैं इंडियन नेवी के। कौन कौन से? वेस्टर्न नेवल कमांड। ठीक है, देखिए ये इंडिया का मैप है। वेस्टर्न नेवल कमांड कहाँ पे है? मुंबई में, याद रखेंगे। ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, जहां पे ये एक्सरसाइज हो रही है इस टाइम पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तीसरा है सदर्न नेवल कमांड, कोची में, केरला। तो ये तीनों कमांड्स आपको याद रखनी है। ठीक है, एक यूनिफाइड कमांड भी है इंडिया की, कहां पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जहां पे नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड चारों इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहां पे है इसके? इन न्यू दिल्ली। तो पॉइंट्स जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैप को एक बार और अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए। ठीक है, ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है, सदर्न है। ठीक है, जगह पता होनी चाहिए, कौन से स्टेट में लाई कर रहे हैं पता होना चाहिए।
चलिए अब हम देखेंगे मैप इंडिया और श्रीलंका का, ठीक है। दिस इज इंडिया, मैंने आपको बताया था ये है, ये दिस पोर्शन इज श्रीलंका। यहाँ पे जो ये रेड कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज कच्चा थीवू आइलैंड बिटवीन टू नेशंस। ये है रामेश्वरम यहाँ पे, ठीक है, रामेश्वरम, दिस इज जाफना, और ये है कच्चा थीवू आइलैंड। इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे ये लाई कर रहा है, ओके। मन्नार आइलैंड, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे राम सेतु भी है ना, राम सेतु आपको पता होगा, बिटवीन टू नेशंस। चलिए, मध्य प्रदेश सीएम टू इनॉग्रेट 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर इन भोपाल। भोपाल में होने जा रहा है, मध्य प्रदेश के सीएम इनॉग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर है जो कि 23 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। इनॉग्रेटेड बाय गवर्नर मंगू भाई पटेल एंड चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव। कहाँ के? मध्य प्रदेश के, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के गवर्नर है, ये चीफ मिनिस्टर है। श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के भी रिप्रेजेंटेटिव्स इस फेयर में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, women empowerment through minor forest produce। क्वेश्चन बन सकता है कि आप बताइए 10th जो इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर है भोपाल में हो रहा था इस साल 2024 का, उसका थीम क्या है? तो याद रखिए women empowerment through minor forest produce, ओके। चलिए, इंडिया में, इंडिया के मैप में भोपाल को देख लेते हैं, ठीक है। ये जो आपको लाइट वाले पोर्शन में एरिया दिख रहा है, दिस इज भोपाल, दिस इज मध्य प्रदेश और इसकी कैपिटल है भोपाल, ठीक है। इसके आसपास में जितने भी स्टेट्स है, इधर यूपी आता है, इधर राजस्थान, इधर गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, ओके। आसपास की स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए कि इसके इस स्टेट के आसपास कौन कौन सी नेबरिंग स्टेट्स है। 19th दिसंबर गोवाज लिबरेशन डे, आज है गोवा का लिबरेशन डे। हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, लिबरेट होने का मतलब क्या है गोवा। देखिए, गोवा दमन एंड दीव लिबरेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है कब? 19 दिसंबर को, यानी कि आज, ठीक है, एवरी ईयर इन गोवा। दमन एंड दीव आइलैंड है और ये यहाँ पे लाया करते हैं, ठीक है। अगर आप इंडियन के मैप के हिसाब से यहाँ पे ये लाया करते हैं दमन एंड दीव, और ये रेड पोर्शन में आपको गोवा दिखेगा, छोटा सा स्टेट, ओके। इसके आसपास महाराष्ट्र, दिस इज कर्नाटका, ठीक है। तो इंडियन आर्म फोर्सेस फ्रीड गोवा इन 1961। देखिए, 1961 में किससे फ्री करवाया था इंडिया की आर्म फोर्सेस ने? पोर्टुगीज रूल, वहां पे 450 सालों से पोर्टुगीज रूल कर रहे थे, उन लोगों से इंडिया आर्म फोर्सेस ने गोवा को लिबरेट किया था। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय गोवाज लिबरेशन डे, ओके। फिर 30 मई 1987 को क्या हुआ? गोवा का स्टेटहुड डे मनाया जाता है। तो स्टेटहुड डे और लिबरेशन डे आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपको पता होना चाहिए कि गोवा का लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19th दिसंबर, ठीक है। 1961 में इंडियन आर्मी ने पोर्टुगीज से इसे निकाला था, उनके रूल से बाहर निकाला था, ठीक है। दूसरा, 30 मई 1987 में क्या हुआ था? गोवा फॉर्म हुआ था एज अ स्टेटहुड, तो स्टेटहुड डे ऑफ गोवा मनाया जाता है 30 मई 1987 से, ओके। मैप में आप देख ही लिया है आपने, दिस इज गोवा, और आसपास के स्टेट्स भी आपने देख लिए है ना। ये इधर आ जाएगा अरेबियन सी। चलिए, अब गोवा के बारे में कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट रहता है, खाली न्यूज पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ओके। कोंकणी वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें से 22 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है।
71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोंकणी के बारे में, क्योंकि वो वहां की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा। हाईएस्ट पॉइंट देख लीजिए गोवा का, सनसोगर, SONSOGOR, सनसोगर, ओके। चलिए कुछ मेजर रिवर्स देख लेते हैं। जुआरी, मांडवी, महादेवी कहते हैं इसे, मांडवी को, देन तेरेखोल, चपोरा, गलगीबाग, कंबारजुआ, तलपोना एंड साल। तो ये रिवर्स जो हैं, प्रोनाउंसिएशन इनकी थोड़ी सी अजीब है, लेकिन आपको याद रखनी है ये रिवर्स कहाँ पे लाई करती है, गोवा की मेजर रिवर्स है, ओके। चलिए यहाँ की कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं। पहले डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया जाएगा और बताइए कि कौन से स्टेट में लाई करती है इंडिया में, ठीक है। तो महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महादेई आप याद रख सकते हैं, ये नदी का भी नाम है ना। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं कि गोवा में लाया करते हैं ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ओके। चलिए ये रेड पोर्शन में जो दिख रहा है, दिस इज गोवा। पणजी है इसकी कैपिटल। मैंने आपको बताया इधर अरेबियन सी है इसके वेस्ट में, और इसके ईस्ट में है कर्नाटका, नॉर्थ में है महाराष्ट्र, ठीक है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए मैप में, एकदम से गोवा की बात करो तो पता होना चाहिए, ओके महाराष्ट्र के नीचे और कर्नाटका के वेस्ट में। 38th नेशनल गेम्स 2025 अनवील्ड इन देहरादून। देहरादून में होने जा रहा है 38th नेशनल गेम्स, ठीक है। कब से कब तक होगा, जनवरी 28 टू फरवरी 14, 2025। देहरादून उत्तराखंड का एक जगह है, ठीक है। वैसे तो कैपिटल भी है उत्तराखंड की। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA इसे ऑर्गेनाइज करवाता है। उसके प्रेसिडेंट इस टाइम पे है PT उषा। इन्होंने कंफर्म किया है कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जो है जैसे कि योगा और मल्लखम्ब, ये सब भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए इसमें पहले तो ये ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। दूसरा इसके प्रेसिडेंट कौन है, PT उषा। तो ये पॉइंट्स आप इसमें से ध्यान रख सकते हो। मैस्कट, ये देख लीजिए, ये है मैस्कट, ये है लोगो। तो मैस्कट को नाम दिया गया है मौली, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस मैस्कट का नाम क्या है, मौली, याद रख लेंगे, ठीक है। और मौली जो है इसकी इंस्पिरेशन कहां से ली गई है, मोनल, जो कि उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है। मोनल से इंस्पायर्ड है ये मैस्कट जिसका नाम है मौली, याद रखेंगे। और मोनल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड का स्टेट बर्ड भी आ गया, एक और फैक्ट आपको याद हो गया, ओके। चलिए टैगलाइन क्या है, संकल्प से शिखर तक। सवाल बन सकता है संकल्प से शिखर तक किस इवेंट का टैगलाइन है, फिर कुछ इवेंट्स आपको दिए जाएंगे तो आपको याद रखना है। 38th नेशनल गेम जो कि देहरादून उत्तराखंड में हो रहा है। मैस्कट क्या है, मौली। कहां से इंस्पायर्ड है, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड मोनल, ठीक है। ये है मैस्कट, ये है लोगो, देख लीजिए। उत्तराखंड के कुछ अब हम फैक्ट्स देख लेंगे। देखिए नवंबर 9, 2000 में ये फॉर्म किया गया था, कहां से, हिमालयन एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। जो हिमालयन रीजन्स थे उत्तर प्रदेश के, उसको मर्ज किया गया, उसको एक अलग से स्टेट बनाया गया उत्तराखंड का, नवंबर 9, 2000, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप मैप में देखो, ये जो आपको दिख रहा है इन रेड पोर्शन, ये रेड पोर्शन में ये सारा उत्तराखंड है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के जो भी हिमालयन रीजन्स थे उसको अलग से एक स्टेट बनाया गया इन 2000, उसका नाम रखा गया उत्तराखंड, ठीक है। इधर हिमाचल इसकी बाउंड्री में लगता है, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा पंजाब की बाउंड्री भी लगती है ना, इधर नेपाल और चाइना इंटरनेशनल बॉर्डर भी में है। चलिए इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। नंदा देवी हाईएस्ट पीक इन इंडिया,
that lies entirely within the country. नंदा देवी उत्तराखंड में है, ठीक है. टेहरी डैम हाईएस्ट डैम इन इंडिया, ये भी उत्तराखंड में लाया करता है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में, इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है. तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के बारे में. वैली ऑफ फ्लावर्स भी इसे कहते हैं, वहां पे वैली ऑफ फ्लावर्स है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था. गंगा और यमुना वहां की मेजर रिवर्स है, ठीक है. तुंगनाथ इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेम्पल जो कि उत्तराखंड में ही लाया करता है, तुंगनाथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट. तो नंदा देवी, टेहरी डैम, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगा एंड यमुना, तुंगनाथ. तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, इनका कभी भी नाम आए तो कहाँ पे लाया करते हैं, उत्तराखंड में. ओके. जो ये मंदिर है माना जाता है कि 1000 years ओल्ड है, ठीक है, 1000 साल पुराना. चलिए, ये सेशन हमारा हो गया कंप्लीट. अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए सेशन के, एमसीक्यूज. आपको इससे पता चलेगा आपने पूरा सेशन कितने ध्यान से सुना है, ठीक है. Where is Slynex 2024 being conducted and under which naval command? देखिए, कोलंबो वेस्टर्न नेवल कमांड, विशाखापट्टनम ईस्टर्न नेवल कमांड, चेन्नई सदर्न नेवल कमांड और त्रिनकोमाले नदर्न नेवल कमांड. चलिए आंसर बताइए. विशाखापट्टनम ईस्टर्न नेवल कमांड. और जो बाकी 3 कमांड, पूरी 3 कमांड से आपको पता होना चाहिए ना, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न, कौन से स्टेट में और कौन सी सिटी में लाया करती है. Where is the 10th International Forest Fair being held in Madhya Pradesh? Indore, Bhopal, Gwalior or Jabalpur? Answer is Bhopal. In which year did Goa attain statehood, celebrated as Statehood Day? 1961, 1987, 1975 or 1990? Answer is 1987. Statehood Day और Liberation Day अलग है, आपको पता होगा, है ना, हमने अभी ही डिस्कस करा है. What is the name of the mascot for the upcoming sports event in Dehradun, Uttarakhand 2025? मोनल, मौली, उषा, संकल्प. आपको पता होना चाहिए, मोनल और मौली. मौली, ठीक है, आंसर इज मौली, मैस्कट का नाम. और कहाँ से ये इंस्पायर्ड है, मोनल, जो कि उत्तराखंड की नेशनल बर्ड है. चलिए, हमने पूरा डिस्कशन कर लिया. अब आप लोगों के लिए सवाल है जो कि आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करोगे. हाउ मेनी ऑपरेशनल कमांड्स आर देयर इन इंडियन नेवी? ठीक है, इसके साथ साथ आपको बताना भी है कि कौन सी सिटी में ये लाया करती है, कौन सी स्टेट में लाया करती है. 3 जो, हाँ चलो ये सवाल है आप लोगों के लिए, आपको बताना है कि कितनी है, ठीक है, नेवल कमांड्स. तो आंसर इसका दीजिए कमेंट सेक्शन में. एंड थैंक यू सो मच. बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस के लिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए, देन स्टैटिक पोर्शन एंड एट द एंड एमसीक्यूज. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट.